हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमर जान फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पे ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है फजर से। तो यहाँ पे अपनी फजर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी, मुझे उठा दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी नींद को हटाया है और फिर उठ के नमाज़ पढ़ लिया था। और फिर यहाँ पे मैं पारे पढ़ रही थी। तो अच्छे खासे मेरे पारे हो गए हैं, 24वें पारा स्टार्ट भी हो गया है। बस 6 पारे बचे हैं, जल्दी से उसे भी मुकम्मल कर लेते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी हो जाए इस महीने के अंदर तो करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे सीधे नाश्ते पे मिल रही हूँ और फिर नाश्ता किया है। और नाश्ता करने के बाद अच्छी खासी जो है धूप निकली हुई थी। फिर उसके बाद अपना सारा काम ही करने लग गए। तो फिर काम हम किया है और फिर उसके बाद क्या ही कर सकते हैं। तो फिर छत पे थोड़ी देर के लिए बैठे भी थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं। सो गाइस, यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और यहाँ पे नहा के मैं निकल गई थी और फिर फटाफट से जो भी कपड़े थे वो मैं जल्दी जल्दी से लेके चली गई हूँ छत पे। बाकी सारे कपड़े तो अप्पी ने वॉश करके पहले से फैला दिए थे। तो अप्पी पहले से धूप जो है वो ले रही थी। तो एकदम मस्त धूप निकली थी। तो ये देखिए, ये आराम से सो रही थी, इनको कोई मतलब नहीं है। ये जो है एकदम आराम से, जिस दिन धूप निकलती है उस दिन ये किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, आराम से सिर्फ धूप लेते हैं। तो सारे जो है बड़े खुशी खुशी से धूप को सेक रहे थे। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह फैला दिए, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे थे। फिर उसके बाद नीचे ही चले गए थे, जौहर का ही टाइम था। तो फिर नमाज़ पढ़ा है, फिर खाना जो है खाया है। तो फिर ज़्यादा फिर टाइम था नहीं कि धूप में ज़्यादा देर बैठे, तो धूप में तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। तो फिर वो नेक्स्ट डे का ही रहता है कि चलो नेक्स्ट डे बैठा जाएगा। तो यही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं सारे कपड़े वगैरह जो है वो वॉश किए हुए थे। तो एप्पी ने पहले से डाल दिए थे, मस्त जो है सूख भी रहे थे, हवा भी चल रही थी। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा शूट नहीं किया था। फिर उसके बाद सीधे मैं यहाँ गई हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बना लिया था, तो मैं जल्दी से चाय दे दी थी। और उसके बाद सबने चाय पिया है, कॉफ़ी पिया है। तो कल थोड़ी सी कम था, ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं था, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो आराम से बस चाय पीते ही फिर उसके बाद आ गए थे किचन में। तो बस एकदम अप्पी का जो है पहले मन नहीं हो रहा था, फिर अप्पी ने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे अप्पी ने आटा और मैदा मिक्स करके जो है आटा फटाफट से गूँध लिया था। तो फिर पूड़ियाँ बनाए हैं और छोले की जो है सब्ज़ी बनी थी। तो एकदम मस्त जो है दिल्ली वाले छोले के जो है आप भूल जाएंगे अगर आप ऐसे वाले जो है छोला बनाएंगे। तो एकदम बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, क्विकली इजी बन जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के छोले होते हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही टेस्ट आएगा, एकदम मस्त छोले भटूरे वाले फीलिंग आ जाएंगी। तो पूड़ियाँ बनी थी बट भटूरे से कम नहीं। तो एकदम ज़बरदस्ती जो है अप्पी ने यहाँ पे आटा जो है फटाफट से गूँधा है। तो ये आटा जल्दी जल्दी से अप्पी गूँध सकती है, तो अप्पी से मैंने आटा गूँधवाया। तो अप्पी ने जल्दी जल्दी से फिर यहाँ पे आटा और मैदा को मिक्स किया, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाला था और फिर उसके बाद मोइन किया है। और फटाफट से जो है अप्पी ने इसका डो लगा के इसे डस्ट पे रख दिया था। तो पहले अप्पी ने कहा कि नहीं बनाते हैं, मैंने छोले जो है पहले से ही बॉईल कर लिए थे। फिर अप्पी ने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो बिल्कुल मतलब ऐसा था कि मन नहीं है बनाने का, रख देते हैं नेक्स्ट डे देखेंगे। लेकिन फिर एकदम अचानक से फिर बन गया, लेकिन बन गया तो फिर एकदम ज़बरदस्त बना है। ट्रस्ट में गाइस इतना टेस्टी बना था कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे अप्पी ने घूसे मार मार के इसे अच्छे से जो है इसका डो लगा दिया था, इसे जो है रेस्ट के लिए रख दिया था। और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया है।
यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर लिया है और अपी ने ये सारे मसाले ले लिया था, टमाटर, प्याज और खड़े गरम मसाले और अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया और ये पैकेट वाला जो आता है वो मसाले लिया है, छोले मसाले, और इन सबको पीस लिया था। तो ये देखिए पिस गया है एकदम फटाफट से, क्विकली पिस गया है। तो ये सारा पेस्ट बना के रख लिया था। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल डालने के साथ जो है इसे थोड़े गर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोले अच्छे खासे बॉईल हो चुके हैं, तो इस तरह से बॉईल करने हैं और मस्त एकदम कलर भी आया है। तो इसके लिए आपको टी बैग डालना पड़ेगा, तो आप टी बैग डाल दीजिए, चाय पत्ती वगैरह। और यहाँ पे अपी ने जीरा और मिर्चा का चटकाया है और उसके बाद सारे मसाले जो पिसे हुए थे वो अपी ने इसमें डाल दिया है और उसके बाद इसे भूना है और इसमें जो है रेड चिली पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी और नमक डाला है। तो एकदम मस्त सी रेसिपी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन बहुत ही मस्त इसका टेस्ट था गाइस, मस्त एकदम ज़बरदस्त। तो मैं छोले पहले भी बना चुकी हूँ, बट क्या है कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे तो उनको नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी मैं दे दूँ। अब क्या कर सकते हैं, घर में एक चीज़ 4 बार बनती है। तो ये फिर से बन गई है, तो इसे मैंने फिर से आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे हल्दी, नमक और मिर्च और धनिया डाला है और यहाँ पे ये सारा छोला मसाले का जो पैकेट था वो डाला है। तो इसे डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर दिया था और जब तक इसका ऑयल रिलीज नहीं हो गया तब तक इसे भूनना है एकदम ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पे ये भून रहे थे, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल आया है, अभी पूरे तरीके से नहीं आया है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए भुना है, फिर उसके बाद ही जैसे ही ऑयल रिलीज हो गया था तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर एकदम मस्त इसका कलर आया है गाइस। कोई भी जो है आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही इतना मस्त कलर आता है। ये देखिए सारे छोले अपी ने इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स किया है जब तक पूरे मसाले कोट नहीं हो गए एकदम ज़बरदस्त से। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको जो है जो छोले का जो पानी होगा जिसमें आप इसे बॉईल करेंगे वो पानी फेंकना नहीं है, उस पानी को यूज़ में करेंगे, यानी कि उसे भी इसी में डाल देंगे। तो आप इसी छोले में डाल दीजिए जितना आपको थिकनेस रखना है उस हिसाब से। तो इसमें अपी ने ये पानी डाल दिया था और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक दिया था। थोड़ी देर के लिए ढक के पकाया है, एकदम एक अच्छा सा एकदम बॉयल आ गया है तब तक उसे पकाया है। एकदम मस्त सा जो है हमारा छोला बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे अपी ने इसे ढक दिया है और ढक के 5 से 10 मिनट तो पकाया है। तो ये थोड़ा सा जो है गाढ़ी हो जाती है, तो इसको ऐसे ही मतलब जो है अच्छा लगता है, तो ज़्यादा एकदम वैसा नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस तरह की एकदम मस्त जो है बन जाए, बस इसे यहाँ पे आप अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसे उतार लीजिए। तो एकदम ज़बरदस्त छोले जो हैं एकदम बने थे, एकदम दिल्ली के छोले भटूरे जो खाते हैं उनको जो है उन्हीं के तरीके एकदम जिन्होंने खाया है दिल्ली के छोले भटूरे मैं उनके बता रही हूँ। तो मैंने तो जो है एकदम सेम बनाया है, एकदम वैसे ही बन के आया निकलेगा और एकदम बाज़ार के छोले भटूरे को फेल कर देगा। तो यहाँ पे जो है ईसा की नमाज़ पढ़ने आ गए थे हम छोला बना के, और उसके बाद फिर हमने ईसा की नमाज़ पढ़ लिया, पर जल्दी जल्दी से वजू बना के आए थे। तो थोड़ा सा तो ठंडा मौसम हो ही जाता है, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आ गए थे, नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर आ गए हैं पूड़ी बनाने ईशा की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे फटाफट से जो है अपी ने पूड़ियाँ डाली हैं एक साथ 3-3। तो अपी जो है फटाफट से इसे जो है तल रही थी, तो एकदम ज़बरदस्त से जो है ये पूड़ियाँ फूल रही थी एकदम, क्या ये बताएं। तो एकदम भटूरे जो है भटूरे के तरीके ही, बस ये पूड़ियाँ थी, भटूरे नहीं थे। तो लेकिन जिस तरह का छोला था ना, आपको ये पूड़ी आप उसके साथ खाएंगे तो मस्त एकदम, क्या ही बताएं। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, एकदम ज़बरदस्त सा जो है क्या कहते हैं छोले और ये पूड़ियाँ लग रही थी कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे अपनी जो है फटाफट से इसे फ्राई करती जा रही हैं एक एक करके। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.
fly forever if you keep it tight. सो गाइस यहाँ पे सारे जो है पूनियाँ बन के रेडी हो चुके थे। फिर हम अपना डिनर करने आ गए हैं। तो एकदम ज़बरदस्त सा डिनर था। ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो चुकी है। तो इसे मस्त जो है प्याज और मिर्ची के साथ हमने मज़े से एकदम खाया है। एकदम ज़बरदस्त सा जो है एकदम हमारा डिनर था। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं फटाफट से मुझे कमेंट करें और मैं कमेंट का जवाब देने के लिए बस वेट कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।